What's your sweet name? Arun. So I can say it during the interview now. Thank you. Thank you so much. Thank you. मैं कुछ नहीं करती, मैं आईने के आगे खड़ी हो जाती हूँ। वो मेरे स्टाइलिस्ट हैं यहाँ सोहेल, वो सब कुछ मेहनत करते हैं साड़ी पे, इस पे, उस पे, इन सब चीज़ों पे। देखिए मौसम पे बहुत डिपेंड करता है। अभी मॉनसून है, बरसात का मौसम है, तो उसमें मेरी स्टाइलिस्ट ने मुझे ऑर्गेन्जा साड़ी दी है। मुझे इसके कलर्स बहुत ब्राइट और फ्रेश लगे मॉनसून के लिए। एंड आई थिंक कि गुलाबो भी डाल सकती है ये साड़ी, इसलिए ये वन ऑफ द फेवरेट। तो मैं गुलाबो का किरदार निभा रही हूँ, जो 50s की अभिनेत्री है। फिल्म में एक पीरियड थीम चल रहा है, गुलाबो और महबूब की पीरियड थीम है, और आसान नहीं था 50s की अभिनेत्री को ऑथेंटिकली पोर्ट्रे करना, तो उसके लिए बहुत रिसर्च करनी पड़ी। वहीदा रहमान जी की बहुत फुटेज देखी, फिल्में देखी, मीना कुमारी जी को बहुत स्टडी किया, ऑब्जर्व किया, आईने के आगे घंटों प्रैक्टिस किया। सो बट इट वाज फन, मज़ा आया। आई थिंक 50s की जो सारी अभिनेत्रियाँ थी, दे वर सो यूनिक, they were all inspiring. There is not one favorite. I mean, I can't say that Meena Kumari ji is better than Wahida Rahman. They were all just so good. So I studied all of them. So shooting के दौरान कभी ऐसा लगा आपको कि मैं इनकी तरह दिखूं, like because हमने वो आपको गुलाब भी दिखाया जी। ऐसा कभी लगा कि शूटिंग के दौरान मैं इनकी तरह दिखूं? क्योंकि वो लेजेंड्स हैं, उनकी तरह तो दिख भी नहीं सकता कोई, उनकी अपनी ही एक छवि है। बट आई ट्राई टू ब्रिंग गुलाबो एज क्लोज टू द कैरेक्टर, एज क्लोज टू वहीदा जी, एज क्लोज टू मीना कुमारी जी एज आई कुड। जैसा उनका जो साड़ी पहनने का तरीका था, उनकी जो अदाएँ थी, वो आँखों से कैसे अपने एक्सप्रेशंस कन्वे करती थी, जो बालों में जो गुलाब था उसका, व्हाट डिड दैट गुलाब सिग्निफाई, हैंडबैग कैसे उठाती थी, कैसे चलती थी, डायलॉग कैसे बोलती थी, बहुत ठहराव था 50s की अभिनेत्रियों में। आजकल की आप अभिनेत्रियों को देखेंगे, इंक्लूडिंग मी, यू नो, आई हैव लॉट ऑफ एनर्जी व्हेन आई टॉक, आई यूज माय हैंड्स, आई विल गो बैक। बट अगर आप 50s की अभिनेत्रियाँ देखेंगे तो एकदम स्टैचू की तरह थी। दे वर सो पॉइज्ड, serene, they were perfection. It was such a good period for Bollywood. I'm a huge fan of राजीव कपूर। उन्होंने एक फ़िल्म बनाई थी आँखों देखी, बहुत ही बेहतरीन फिल्म है और जो मेरी फेवरेट फिल्म है, और बड़े वक्त से मेरी इच्छा थी कि मैं रजत जी के साथ काम करूँ। जैसा कि आपने कहा, ही इज़ एन इंटेलेक्चुअल डायरेक्टर, और मुझे ऐसा लगता है बॉलीवुड में हमें ऐसे डायरेक्टर्स चाहिए, और जो इस तरह की फिलोसॉफिकल इंटेलेक्चुअल फिल्में बनाते हैं, which are entertaining, which look beautiful on screen, but they also have a philosophy behind them. बिल्कुल, गुलाबो starts as
Gulabo starts, she's objectified in the beginning. But as you watch the movie, she becomes more and more human, she becomes more and more real. पर्दे पे क्या है और रियलिटी में क्या है वो सब मर्ज हो जाता है. At one point you don't know what is illusion and what is real. And महबूब makes the ultimate sacrifice for Gulabo. तो जो महबूब और गुलाबो की जो लव स्टोरी है, वो लव स्टोरी हमें उस ज़माने में देखने को मिलती थी. आजकल की लव स्टोरी की तरह थोड़ी है, डेट हुई, ये हुआ वो हुआ, फिर ब्रेकअप हो गया. It's an everlasting love, it's an enduring love, it's a heartbreaking love. Yeah. बहुत ज़रूरी है वर्कशॉप, क्योंकि अगर आप रजत कपूर जी की मंडली देखेंगे तो रणवीर शौरी है उस मंडली में, जो इतने बेहतरीन कलाकार हैं. विनय पाठक जी मंडली में हैं, फिल्म में नहीं हैं पर मंडली में तो हैं वो. और मनु ऋषि, कुबरा सैद, दे आर ऑल ग्रेट एक्टर्स. उनके साथ सीन करना मतलब एक्टिंग में कुछ कमी नहीं रहनी चाहिए. यू हैव टू अप योर गेम, यू हैव टू रियली रेज योर गेम एंड गिव योर बेस्ट शॉट. तो बहुत वर्कशॉप्स की, जैसे जो 50s की अभिनेत्रियाँ थी, वो जो डायलॉग बोलती थी, उसमें वो डायलॉग जब बोलती थी तो उसमें कुछ उतार चढ़ाव नहीं था. तुम्हें कुछ हो गया तो इतना फेमिनिन, इस तरह बहुत ही फेमिनिन तरीके से वो बोलती थी. तो वो अंदाज, वो अदा लेकर आनी उसमें, और आंखों में रोमांस करना, आंखों ही आंखों में देख के बोलना, आई रियली लव यू, अपना ख्याल रखना, मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकती. ये डायलॉग आजकल सुनने को भी नहीं मिलते हैं, लेकिन ये महबूब और गुलाबो की स्टोरी है तो आर के में आपको देखने को मिलेंगे. जिम्मा उठाए कि नहीं, आने वाला वक्त यही है, आप देखिए, आप समझिए. कैसे देखते हैं आप तो मुझे कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, ऐसा कुछ वैसे है नहीं. देखिए, जो मुझे सही लगा स्क्रिप्ट के हिसाब से, स्क्रिप्ट के अनुसार मैंने वही किया. अभी मर्डर का अगर आप उदाहरण देंगे तो एक शादीशुदा महिला का एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, क्योंकि वो अपनी निजी ज़िंदगी में बहुत लोनली फील कर रही थी, पति के साथ उसका कनेक्शन हो नहीं रहा था. तो आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को कैसे दिखाएंगे? अभी बरसात, बिजली कड़की, पैशन की जगह कैमरा पैन कर दिया, फूल उग गए, बहुत तूफान आ गया. इट मीन्स इट्स पैशन. इट्स द 21st सेंचुरी. अभी OTT का ज़माना है, और उस वक्त तो OTT भी नहीं था, पर इंटरनेट आ चुका था. इसलिए मैंने ये पूछा. एग्जैक्टली. सो मुझे ऐसे लगा कि वी हैव टू बी ट्रू टू द स्क्रिप्ट. ऊपर से भट्ट साहब थे, एवरीथिंग वाज शॉट वेरी एस्थेटिकली. अनुराग बासु का विजन था. सो आई वाज वेरी कंफर्टेबल डूइंग दोज बोल्ड सीन्स इन मर्डर. आज वो आर्टिस्टिक कहे जाएंगे, पर उस वक्त तो बहुत ही बवाल मचा था. आप सही कह रहे हैं. एफिजीज जलाई गई थी, मुझ पर एक असैसिनेशन अटेम्प्ट भी हुआ था. शी स्पॉइलिंग इंडियन कल्चर. आई डोंट नो व्हाई. लेकिन अब जो फिल्में आ रही हैं, इस तरह की फिल्में आ रही हैं, लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं. हाल ही में अगर आपने गहराइयां फिल्म देखी होगी, जी, लोगों ने एक्सेप्ट किया. जी, वो तो मर्डर को भी पार कर गई. वो भी पार कर गई. तो अब जो ये फिल्म आ रही है, वही मेरा भी सवाल था कि लोगों ने उस टाइम एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन अब जो हमारी सोसाइटी चेंज हो रही है, लोग देख रहे हैं, तो कैसे देखती हैं आप? एंड क्या हम मल्लिका जी को भी अगेन ऐसे देखेंगे, वो उस अंदाज में, जिस अंदाज में? आई थिंक ये बहुत अपनी सोसाइटी के लिए बहुत ही पॉजिटिव चेंज है, जहाँ पे महिलाओं के लिए अच्छे रोल्स लिखे जा रहे हैं थैंक्स टू OTT. 3 डायमेंशनल कैरेक्टर्स लिखे जा रहे हैं. ये नहीं कि सिर्फ ब्लैक है या वाइट है. और अगर मेरे पास कोई अच्छी स्क्रिप्ट आई, जिसके निर्देशक से मेरी अच्छी ट्यूनिंग हुई, जिसके निर्देशक को मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, सो आई विल डू अ बोल्ड फिल्म अगेन. आई डोंट माइंड. फॉर मी इट डिपेंड्स ऑन द स्क्रिप्ट, ऑन द स्टोरी. राइट नाउ आई एम एंजॉइंग बीइंग गुलाबो. आई एम एंजॉइंग RK. 22 जुलाई को रिलीज़ है. ये तो 22 जुलाई तो आ गया है.
आशा करती हूँ कि सब लोग उसे फिल्म को देखें, फिल्म को सराहें। आई विश कि आप ऐसे ढेर सारी आप फिल्में करती रहें। जितना मैंने देखा है कि बहुत ही नाम मिला है हमारे मलका शेरावत जी को, हमारे इंडिया में, इंडिया के बाहर बहुत ही नाम मिला है। फिल्म में बहुत ही चूजी करती है जी, तो खास वजह जो क्योंकि आपको अच्छे पसंद आ- रोल्स, फिल्मों में अच्छे रोल्स भी ऑफर होने चाहिए ना। अभी बॉलीवुड से मुझे शोहरत भी मिली है, नाम भी मिला है, बहुत पैसा भी कमाया है, लेकिन अगर आप लॉन्जिविटी ऑफ एन एक्टर देखेंगे, दैट इज़ इन री इन्वेंशन। सो आई वॉन्ट टू डू रोल्स लाइक गुलाबो विच विल सरप्राइज द ऑडियंस। अभी आपने कहा, आप कितने सरप्राइज हो गए to see the trailer, to see the song. You couldn't even imagine that I could do a role like that. So hopefully RK के बाद जो serious filmmakers हैं, they will start casting me in serious roles. सो अब आपके फैमिली मेंबर्स जब इस तरह की फिल्में देखते हैं तब उनका क्या रिएक्शन होता है? क्योंकि जितना मैंने पढ़ा था कि सुना था कि इंडस्ट्री में आपको सपोर्ट नहीं मिला था आपके फैमिली मेंबर्स का, लेकिन जब इस तरह की फिल्में देखते हैं, गुलाबों के किरदार में देखते हैं, तब क्या रिएक्शन होता है आपका? होपफुली अच्छा रिएक्शन होगा, बिकॉज सपोर्ट तो मुझे कभी मिला ही नहीं, ना फैमिली से, ना कभी बॉलीवुड से। मैंने जो कुछ किया है अकेले किया है, अपने दम पे किया है। बट इट हैज़ बीन अ गुड जर्नी, इट हैज़ बीन अ गुड राइड। आई एम लिविंग द ड्रीम लाइफ। तो चलिए सिनेमाघरों में आ रही है 22 जुलाई को, कुछ कहना चाहिए ऑडियंस के लिए? यही कहना चाहूँगी, 22 जुलाई को RK थिएटर्स में रिलीज़ हो रही है। आप जाके फिल्म देखिए, इंजॉय कीजिए। इट्स अ फन फिल्म, इट्स अ फैमिली फिल्म, मज़ा आएगा। सी यू एट द मूवीज़। थैंक यू सो मच। थैंक यू।